हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आयोनिक मीडियम में जो हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टडी होता है एक्वस सॉल्यूशन का। मींस वाटर में अगर आप कोई वीक एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, वाटर में कोई वीक बेस डालने पे क्या होगा, वाटर में सॉल्ट और एसिड डालने से क्या होगा, वाटर में सॉल्ट और बेस डालने से क्या होगा, वाटर में ओनली सॉल्ट डालने से क्या होगा। मींस हियर यू ओनली स्टडी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के नेचर का स्टडी करना है कि मींस एक्वस सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। तो किसी एक्वस सॉल्यूशन के नेचर का स्टडी करने के लिए सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में एक मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन किया किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस का कंसेंट्रेशन है इसका पता करने के लिए, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन नेचर का स्टडी करना है। यहां पे ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन के नेचर का स्टडी करने के लिए मींस एक्वस सॉल्यूशन जो हमारा है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, उसका स्टडी करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं। राइट, अब देखो जी एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, क्योंकि हमारे वाटर के पास ही H प्लस OH माइनस दोनों होता है। H प्लस रिस्पॉन्सिबल है सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर के लिए और OH माइनस रिस्पॉन्सिबल है सॉल्यूशन के बेसिक नेचर के लिए। तो किसी सॉल्यूशन के पास कौन सा नेचर है इसको मेजर करने के लिए H प्लस का कंसेंट्रेशन मेजर करना होगा, और इसके लिए सोरेनसन ने एक मैथमेटिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं। मैथमेटिकल पैरामीटर एक्वस सॉल्यूशन के नेचर का स्टडी करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस का कंसेंट्रेशन है इसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस लॉग का बेस 10 रहता है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पीएच, यही है मैथमेटिकल पैरामीटर। इस मैथमेटिकल पैरामीटर का मतलब इसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यह मैथमेटिकल इक्वेशन किसी सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस के कंसेंट्रेशन के मेजरमेंट का एक तरीका है। अब यहां पे ये जो पीएच है, पीएच एक मैथमेटिकल टर्म है जहां पे पी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। पी का मतलब होता है निगेटिव लॉग, तो निगेटिव लॉग है तो H है तो H प्लस है कंसेंट्रेशन। लेकिन कई बार कहा जाता है पीएच का फुल फॉर्म जो कहा जाता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, और बोला जाता है इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में P हमारा होता है निगेटिव लॉग, और चूंकि पीएच हो गया मींस कंसेंट्रेशन ऑफ पीएच का हमारा क्या हो गया, P हुआ निगेटिव लॉग और H हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसलिए हमारे पीएच टर्म आया। लेकिन पीएच का फुल फॉर्म भी कई जगह पे कई साइंटिस्ट लोग बोलता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए पीएच एक मैथमेटिकल पैरामीटर है इन विच वी कैन मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन में कितना H प्लस का कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग मेजर करते हैं पीएच के टर्म्स में। यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यह हुआ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स मोलारिटी ऑफ H प्लस। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट 1909 जो डच साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस मैथमेटिकल पैरामीटर को। अब थोड़ा इस पीएच के एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो निगेटिव इधर कर दो, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू निगेटिव पीएच हो जाएगा, निगेटिव से रह जाएगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा
10 का पावर माइनस पीएच। तो इस तरीका से अगर आपको किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन पता है तो आप उसका पीएच निकाल सकते हो, और अगर पीएच पता है तो सॉल्यूशन में कितना H प्लस का कंसंट्रेशन है वो निकाल सकते हो, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वाटर का पीएच निकालने जा रहे हैं। पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर। हमारे वाटर के पास H प्लस और OH माइनस दोनों रहता है, लेकिन वाटर को हम लोग न्यूट्रल सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता है। पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ वाटर। वाटर हमारा डिसोसिएट होकर के, वाटर का कुछ पार्ट डिसोसिएट होकर के H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करता है। मीन्स वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस ही प्रेजेंट रहता है, बट वाटर में जितना भी H प्लस आता है वो वाटर के डिसोसिएशन से ही आता है। वन वाटर मोलिक्यूल अगर डिसोसिएट होगा तो वन H प्लस प्रोड्यूस होगा और वन हमारा OH माइनस प्रोड्यूस होगा, राइट। इसलिए वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है। दैट्स वाई वाटर इज ए न्यूट्रल सॉल्वेंट, वाटर न्यूट्रल हो जाता है। इन वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। H प्लस रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए और OH माइनस रिस्पॉन्सिबल है बेसिक नेचर के लिए, और हमारे वाटर में दोनों इक्वल होता है, इसलिए वाटर हमारा न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है। सो वाटर इज न्यूट्रल सॉल्वेंट, राइट। अब वाटर तो न्यूट्रल सॉल्वेंट हो गया, तो वाटर का पीएच क्या होगा? तो वी नो दैट, पहले से हम लोग जानते हैं के डब्ल्यू मीन्स कंसंट्रेशन, के डब्ल्यू इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यहाँ पे के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। एंड एट रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर पे के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 14। के डब्ल्यू को 10 माइनस 14 होता है। अब यहां पे इसको इक्वेशन 1 लिख दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस 14 हो जाएगा। वाटर के अंदर H प्लस OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो OH माइनस की जगह पे भी H प्लस रख देंगे, तो यहाँ पे H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 का पावर हाफ हो जाएगा। हाफ हुआ तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर माइनस 14 इंटू हाफ, मतलब क्या हो जाएगा जी 7। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया 10 टू द पावर माइनस 7। मीन्स वाटर के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। तो पीएच निकालते हैं वाटर का हम लोग। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, रख दो। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग 10 टू द पावर माइनस 7 लॉग m का पावर n इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, n लॉग m हो जाएगा, तो माइनस 7 पीछे आ गया, तो pH इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस 7 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो pH क्या हो गया 7। मीन्स वाटर का pH क्या होता है जी 7 होता है। लेकिन कहां पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे वाटर का KW 10 टू द पावर माइनस 14 होता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 हो गया।
तो वाटर का पीएच क्या हो गया, 7 हो गया। ओके, अब हम लोग पीएच निकालने जा रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन का। कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसका पीएच कितना होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। pH of acidic solution, एसिडिक सॉल्यूशन जो भी होगा हमारा उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन वो इससे ज्यादा होगा। इन एसिडिक सॉल्यूशन concentration of H plus is higher than concentration of OH minus, क्योंकि H प्लस रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए, OH माइनस रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक नेचर के लिए। तो इफ solution is acidic then definitely concentration of H plus will be higher than OH minus। ये हो गया। और हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का स्टडी यहां पे करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस मींस एक्वस सॉल्यूशन में अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा वाटर जैसा। वाटर हमारा न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसका पीएच 7 है। वाटर के अंदर H प्लस OH माइनस इक्वल होता है। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन जितना वाटर में H प्लस होगा उससे ज्यादा होगा। concentration of H plus in acidic solution is higher than water. So concentration of H plus in acidic solution is greater than 10 to the power -7। वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 होता है, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 से ज्यादा होगा। तब देखो जी पीएच निकालते हैं। पीएच के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इधर हो जाएगा लॉग 10 to the power -7। अब दोनों तरफ हम लोग नेगेटिव सिंप्लाई कर देते हैं तो नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा देखो जी जैसे यहां 3 greater than 2 होता है तो अगर साइन बदल दोगे तो इनक्लूटिव बदल जाएगा, -3 से बड़ा हो जाएगा -2। तो इस तरह से यहां पे जैसे मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अब इनक्लूटिव बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस लॉग 10 to the power -7, राइट। अब यहां पे हम लोग इसके आगे लिखना है ऊपर निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को हम लोग क्या लिखते हैं जी, पीएच, इसी को लिखते हैं पीएच हो गया। पीएच लेस देन हो जाएगा -7, पीछे आएगा तो -7 प्लस हो गया 7 log 10, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है तो पीएच का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 7। मतलब क्लियर हो गया, सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तो उसका पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा। ये सारी बातें रूम टेम्परेचर पे हो रही है, राइट। मींस न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो हमारा पीएच होगा वो 7 होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का हमारा जो पीएच होगा वो आपका 7 से कम होगा। ओके अब हम लोग पीएच निकालने जा रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन का। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन का पीएच। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक का जस्ट उल्टा होगा। जब सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन OH से कम होगा। मींस H प्लस का कंसंट्रेशन हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में जो होता है वो वाटर से ज्यादा रहता है, तो बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वाटर से क्या होगा, कम होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन बेसिक सॉल्यूशन इज लोअर देन वाटर। तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 to the power -7 से कम हो जाएगा।
अब यहां पे लॉग लेंगे हम लोग तो कम हो गया, तो यहां पे निगेटिव लगाएंगे हम लोग तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जस्ट सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे निगेटिव लॉग एच को पीएच बोलते हैं, और यहाँ पे 7 तुम्हारा -7 पीछे आएगा तो -7 प्लस हो जाएगा, 7 लॉग 10 हो जाएगा, और इस तरह से पीएच की वैल्यू 7 से क्या हो, ग्रेटर हो गया। तो आप देख रहे हो कि बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस तरीका से एसिडिक सॉल्यूशन का निकला उस तरीका से बेसिक सॉल्यूशन का भी निकल गया। अब हमें पता चल गया कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा एक्वस सॉल्यूशन तो पीएच 7 होगा, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम होगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच 7 से ज्यादा होगा। अब हम लोग पीएच स्केल पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल। पीएच स्केल बनाने के लिए सबसे पहले ये हमें पता है कि पीएच का वैल्यू अगर 7 होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यह न्यूट्रल पॉइंट है। ये हमें पता चल चुका है कि पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मीन्स यह रीजन एसिडिक का है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, यह रीजन बेसिक सॉल्यूशन का है। लेकिन ये स्केल में हमेशा क्या होता है जी, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। तो हमें पता करना है कि एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा है जिसका पीएच 7 से कम है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और बेसिक सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ज्यादा है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हमें स्केल बनाने के लिए दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। तो क्लियर सी बात है, जैसे जैसे हमारे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मीन्स हमारा सॉल्यूशन जैसे जैसे ज्यादा एसिडिक होगा वैसे वैसे पीएच का वैल्यू कम होता जाएगा। तो हम पता करने जा रहे हैं कि पीएच का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो पीएच का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम एसिडिक होगा। when solution is maximum acidic, when solution is maximum acidic, जब सॉल्यूशन मैक्सिमम एसिडिक होगा तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम होगा। देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, राइट। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 1 होता है। वी अज्यूम H प्लस मैक्स इज इक्वल टू 1। H प्लस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 1 हो सकता है। हम लोग अज्यूम करके बनाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन H प्लस का भी 1 होगा और OH माइनस का भी मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो जिसमें सॉल्यूशन हमारा हाईएस्ट एसिडिक होगा, मैक्सिमम एसिडिक होगा, उसमें सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा 1 होगा। तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो क्या हो जाएगा, पीएच निगेटिव लॉग 1 हो गया। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 हो गया। पीएच का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो पता चल गया जब एसिडिक सॉल्यूशन मैक्सिमम एसिडिक होगा तो पीएच का वैल्यू 0 होगा। मींस हमें टेबल का मिनिमम वैल्यू इधर का पता चल गया, पीएच का वैल्यू 0 होगा। 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो सॉल्यूशन मैक्सिमम एसिडिक होगा। अब बेस अपने टेबल में जो हमारा स्केल है इसका एंड पॉइंट पता करना है। तो पीएच का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम बेसिक होगा। तो यहां पे व्हेन सॉल्यूशन इज मैक्सिमम बेसिक देन concentration of OH minus
the concentration of OH minus is maximum. और हम लोग मानते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन H प्लस हो या OH माइनस हो, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है. वी अज्यूम कंसंट्रेशन OH माइनस मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा. जब OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 हो गया तो H प्लस कितना होगा, तो वी नो दैट, हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW होता है. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, KW बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. OH माइनस क्या कंसंट्रेशन 1 होगा तो KW के इक्वल हो जाएगा. एट रूम टेम्परेचर KW का वैल्यू होता है 10 to the power minus 14. तो pH कितना हो जाएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स नेगेटिव लॉग 10 to the power minus 14. -14 पीछे आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, अब pH की वैल्यू 14 हो जाएगा. तो इस तरीका से जब हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम बेसिक होगा तो pH की वैल्यू 14 होगा. और हमारा इस तरीका से क्या मिल गया, स्केल मिल गया. अगर pH का वैल्यू 0 और 7 के बीच में है तो एसिडिक, 7 और 14 के बीच में है तो बेसिक. ओके जी. और इस तरीका से हम लोग सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं. किसी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू 0 7 के बीच में आया तो एसिडिक होगा, 7 14 के बीच में आया तो बेसिक होगा, 7 हुआ तो न्यूट्रल हुआ. लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का pH मान लो निगेटिव आ गया, -2 आ गया, तो उसके बारे में उसका नेचर क्या होगा. तो किसी भी सॉल्यूशन का pH का वैल्यू इस हमारे स्केल से अगर बाहर आ गया, 0 से कम मतलब निगेटिव हो गया या 14 से ज्यादा हो गया, तो उस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, क्योंकि स्केल के अंदर आएगा तब बता सकते हैं. लेकिन ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड में बता सकता हूं अगर pH निगेटिव होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा. pH निगेटिव कब होगा, तो pH निगेटिव तब होगा जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन 1 से बढ़ जाएगा. मान लो कंसंट्रेशन H प्लस तुम्हारा 2 हो गया, इस बार pH कितना हो जाएगा, निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स निगेटिव लॉग 2 हो जाएगा. तो निगेटिव हो गया, वैल्यू हमारे pH का log 2 का वैल्यू 0.3 होता है तो माइनस 0.3 हो गया. तो pH अगर किसी का निगेटिव हो गया, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मीन सॉल्यूशन हमारा 0 pH वाले से भी ज्यादा एसिडिक है. लेकिन स्केल के बेसिस पे हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा स्केल का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 14 है. ओके, तो यह हमारा हुआ pH स्केल. अब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड कर सकते हैं और उसका pH निकाल सकते हैं. तो कुछ क्वेश्चन करते हैं. सॉल्यूशन हमारा है, इसमें 0.1 मोलारिटी HCl सॉल्यूशन है, इसका pH निकालना है. तो यहाँ पे 0.1 मोलारिटी HCl का मतलब हुआ यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन होगा 0.1 मीन्स 10 to the power -1. pH कितना हो जाएगा, निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10 to the power -1. -1 पीछे आएगा, -1 प्लस हो जाएगा, pH इक्वल टू log 10. log 10 का वैल्यू 1 होता है तो pH इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया. राइट. अब इसी तरीका से अगर यहाँ पे 0.2 मोलारिटी HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये नहीं कि यहाँ पे pH का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, गलत है. यहाँ पे pH का वैल्यू हमारा
पीएच का वैल्यू 2 कब होता, जब यहाँ पे 0 पॉइंट में यहाँ पे 10⁻⁻² मोलारिटी HCl सोल्यूशन अगर दिया रहता तब पीएच का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि इस बार हमें H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा। H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻² हो गया तो पीएच का वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूला से, और डायरेक्ट भी बताया हूं H प्लस के कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻pH। एक फॉर्मूला मैं बताया था आपको, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। तो इस फॉर्मूला बैठा दो तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर 10 के पावर में दिया हुआ है तो पीएच डायरेक्टली हो जाएगा, पीएच कितना हो गया यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन जब H प्लस 0.2 मोलारिटी HCl दिया हुआ है तब pH 2 नहीं होगा। इस बार pH क्या होगा देखो, pH इज इक्वल टू होगा निगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है इस बार 0.2 है, तो 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग 0.2 को लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग 2 प्लस लॉग 10 का पावर -1। pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग 2 और ये हो जाएगा -1 पीछे आ जाएगा तो माइनस लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो जाएगा। pH इज इक्वल टू निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस लॉग 2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया तो pH इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस लॉग 2। समझ रहे हो आप सब। तो इस तरीका से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 मोलारिटी HCl सॉल्यूशन और बोले कि इसका pH निकालो तो इसका pH कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस लॉग 3। ओके, अगर 0.4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं pH पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो जी, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व भी करो। यहां दिया हुआ है 10⁻³ मोलारिटी HCl सॉल्यूशन, इसका pH निकालना है। दूसरा है 10⁻⁻7 मोलारिटी HCl सॉल्यूशन का pH निकालना है। तीसरा है 10⁻⁸ मोलारिटी HCl सॉल्यूशन का pH निकालना है। पहले नजर में आप निकालोगे तो इसका pH लिखोगे 3, इसका pH लिखोगे 7, इसका pH लिखोगे 8। लेकिन ये तो करेक्ट है, चलेगा, एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH का वैल्यू 3 है, करेक्ट है। लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया, HCl का सॉल्यूशन होने के बावजूद pH 7 कैसे होगा। 7 pH तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है, इसका मतलब है रॉन्ग है। यहां पे देख रहे हो ये भी HCl सॉल्यूशन है, यहां pH 8 कैसे हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता है, इसका मतलब है कि ये भी रॉन्ग है। तो ऐसा रॉन्ग क्यों हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके पीछे रीजन है कि आपने मैथमेटिक्स यहां पे रॉन्ग किया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से ऐसा 7 और 8 आया। चलिए मैं बता रहा हूं कि किस तरह से pH इसका निकलेगा। यहां पे 3 कैसे आया था। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस का कंसेंट्रेशन रहता है, कंसेंट्रेशन H प्लस इन सॉल्यूशन, वो इक्वल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। क्योंकि वाटर के पास भी तो H प्लस रहता है, वाटर के पास 10⁻⁻7 रहता है वाटर में H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो यहां पे H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा
एसिड से कितना आ रहा है जी 10⁻³ मोलारिटी, और वाटर से कितना आता है H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷। यहाँ पे 10⁻³ के रिस्पेक्ट में 10⁻⁷ बहुत छोटा है, सो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। और सॉल्यूशन में मान लिया कि H+ का कंसंट्रेशन कितना है जी अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ और फिर आपने pH निकाला तो pH इक्वल टू हो गया नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन, और ये वैल्यू तुम्हारा हो गया pH का 3 जो करेक्ट है। लेकिन यहां आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन यहां भी होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम वाटर। तो यहां आपने क्या ब्लंडर किया है, एसिड से H+ कितना है 10⁻⁷, वाटर से भी H+ आएगा 10⁻⁷, लेकिन आपने क्या किया कि 10⁻⁷ के रिस्पेक्ट में ही 10⁻⁷ को नेग्लेक्ट कर दिया और आप H+ का कंसंट्रेशन लिख दिया 10⁻⁷, और फिर pH हो गया 7 आपका, जो कि गलत है। दो इक्वल नंबर को ऐड करना है तो एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने यहां पे जो ब्लंडर किया है वो ब्लंडर इस तरह का है, आपसे कहा गया 1 में 1 ऐड करने के लिए आपने 1 लिख दिया, इसलिए आप ऐसा मिस्टेक हो गया। आप यहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, यहां पे दोनों को रखना होगा। सॉल्यूशन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन होगा 2 × 10⁻⁷। अब pH निकालो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन, तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻⁷, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव log 2 प्लस 10 log 10⁻⁷। अब नेगेटिव सिंप्लाई कर दो, माइनस नेगेटिव log 2 माइनस log 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ पीछे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव log 2 प्लस 7 log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हो गया pH इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 माइनस log 2, और देख लो log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 7 माइनस 0.3 मीन्स pH का वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया 6.7। इस तरीके से देख लो pH का वैल्यू 7 से कम हो गया, मतलब डिफाइंड हो गया हमारा सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होना चाहिए, जो कि आ गया राइट। तो आपने मैथमेटिक्स का यहां मिस्टेक किया था, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा था। आप मीन्स आपकी केमिस्ट्री किसने गड़बड़ाया, आपका मैथमेटिक्स। अब चलिए इसके में देखते हैं, इसमें तो और महाबलंडर हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम एसिड, एसिड से कितना आ रहा है 10⁻⁸, वाटर से कितना आता है 10⁻⁷। आपने क्या किया इस बार कि एक 10⁻⁷ तो बड़ा है, आपने 10⁻⁸ के रिस्पेक्ट में 10⁻⁷ को ही निगलेक्ट कर दिया और H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁸ मान लिया, और फिर pH आपका 8 हो गया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मतलब कैसा ब्लंडर है उसको देखो। जैसे मान लो आपको दिया गया 1 में 2 ऐड करने के लिए और आपने 1 लिख दिया, 10⁻⁸ से बड़ा है 10⁻⁷, तो कभी भी 10⁻⁷ को 10⁻⁸ के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए इस बार भी दोनों को काउंट करना होगा। और सॉल्यूशन के अंदर जो H+ का कंसंट्रेशन होगा वो दोनों का सम होगा। 10⁻⁷ यहां से कॉमन ले लो, यहां पे क्या आएगा 0.1 प्लस 1 मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। इसका जब pH निकालोगे तो pH का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस log 1.1। फिर देख लो pH का वैल्यू 7 से कम हो गया, और इस तरीका से हमारा डिफाइंड हो गया कि सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है राइट। तो सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो pH 7 से कम होना चाहिए। ओके, तो इस तरीका से मैं आपको pH का बेसिक आइडिया दे दिया। अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी होगी। ओके बाय।